नमस्ते दोस्तों, आप सभी का इस क्लास में स्वागत है। मेरा नाम है अश्विन और इस क्लास से हम शुरुआत करने जाने वाले हैं टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी ये टॉपिक की। तो सबसे पहले हम ये समझ लेंगे कि टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी ये होता क्या है। मतलब अगर आपसे किसी ने भी पूछा कि भाई टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी ज़रा आप एक्सप्लेन करके बताइए, तो आपको करने आना चाहिए। देखिए, सपोज आपके पास एक नंबर है, वो नंबर है 10 और आपको दूसरा नंबर दिया गया है 5। तो आप ये बता सकते हैं क्या कि इज 10 डिविजिबल बाय 5? तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको ऐसे क्या बोलते हैं, डिवीजन का जो साइन है वो ऐसे बनाना पड़ेगा पूरा टेबल, और आपको बोलना पड़ेगा कि 5 2 आर 10, और यहाँ पे 0 आता है और यहाँ पे रिमाइंडर इसका 0 है, इसलिए 10 इज टोटली डिविजिबल बाय 5। तो अगर आपको किसी ने 3 दे दिया और बोला कि यहाँ पे 10 3 से डिविजिबल है या नहीं, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि फिर से यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन टेबल याद करके बोलना पड़ेगा 3 3 आर 9, 10 माइनस 9 इक्वल्स टू 1 एंड दैट इज वाई 10 इज नॉट डिविजिबल बाय 3। पर अगर आपको मैं ऐसे कोई ट्रिक बता देता हूँ कि आप आराम से ये इतना पूरा डिवीजन करे बिना, क्योंकि ये तो छोटे नंबर से, राइट, काफ़ी छोटे नंबर से। अगर मैं आपको कोई बड़ा नंबर देता हूँ जैसे और 2, करो बेटा, इसका डिवीजन करो और ये डिटरमाइन करो कि ये जो नंबर है ये कौन सा नंबर है, क्या नंबर है ये है 100, ये है ये 1 लाख हो गया, और ये हाँ 1 लाख मल्टीप्लाइड बाय 1000 मतलब कितना, 1 लाख 1 करोड़ 10 करोड़ के करीब कुछ तो नंबर है ये शायद से, राइट। 1 लाख, ये 100 लाख मतलब 1 करोड़, और ये 10 करोड़, राइट। तो ये 10 करोड़ है, राइट। तो इसको ज़रा मिलियन में देखेंगे, राइट, करेक्ट करेक्ट, ये 10 करोड़ है। तो आप मुझे बोलिए कि 10 करोड़ 2 ये 3 से डिविजिबल है या नहीं। ये करने के लिए अपने को कितना बड़ा मतलब पूरा ये डिवीजन करना पड़ेगा कि या नहीं। उसके बाद अपने को पता चलेगा कि ये डिविजिबल है या नहीं। मुझे भी पता नहीं है अभी, मतलब मैंने वो जो ट्रिक रहती है 3 से इसको डिवाइड करते हैं या नहीं, वो ट्रिक अभी मतलब मेरे माइंड में कैलकुलेट नहीं की है, मेरे पे भरोसा रखिए। तो मुझे भी अभी इसका आंसर पता नहीं है, राइट। पर अगर मैं आपको बोलता हूँ कि मैं आपको कुछ छोटा सा ऐसे कुछ फॉर्मूला बोल दूँ या कुछ ट्रिक बोल दूँ या टेस्ट बोल दूँ, उस ट्रिक को हम टेस्ट भी बोलेंगे। टेस्ट मतलब परीक्षा, ऑलराइट, एग्जाम। तो आप वो नंबर विजुअली देख के एग्जामाइन कर सकते हैं बहुत कम कैलकुलेशन में, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ कैलकुलेशंस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। क्योंकि यहाँ पे कितने जीरो है, 1 2 3 4 5 6 7, और ये भी मतलब जीरो वाला प्लेस अगर आप कंसिडर करें 8 9 जीरो, तो आपको 8 9 बार ऐसे कुछ तो करना पड़ेगा, और उसमें बहुत सारे बार आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो टोटल मिला के ऑलमोस्ट 20 ऑपरेशंस बन जाते हैं, राइट। तो वो 20 ऑपरेशंस किए बिना 4 या 5 ऑपरेशन में ही अगर आपको, मैथमेटिकल ऑपरेशन में ही अगर आपको ये डिटरमाइन करने को मिले कि वो दिया हुआ नंबर जो है वो डिविजिबल है या नहीं, 3 से या 5 से या 10 से, किसी भी नंबर से, तो अच्छा होगा या नहीं। तो इसीलिए उन सारे ट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं, टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी। तो चलिए दोस्तों, अब हम है ना टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी देख लेंगे किसका, 5 और 10 का। तो दो नंबर है अपने पास, 5 और 10। तो इस लेक्चर में हम सिर्फ 5 और 10 कवर करेंगे। अगले लेक्चर से हम बाकी के भी कवर करना शुरू करेंगे, जैसे 3 है, 6 है, 2 है, और मतलब बाकी सारे भी जितने भी नंबर्स है, बड़े नंबर्स जैसे 11 है, ये सारे डिफिकल्ट वाले सवाल है। तो ये सारे हम कवर करेंगे, तो आप टेंशन मत लीजिए। तो अभी इस लेक्चर के लिए सिर्फ इस पे फोकस कीजिए कि 5 और 10 से कैसे हम किसी भी नंबर को वो डिविजिबल है या नहीं ये डिटरमाइन कर सकते हैं। तो 10 का डिविजिबिलिटी टेस्ट काफ़ी सिंपल है। अगर यूनिट प्लेस में 0 है, यूनिट प्लेस मतलब, तो अगर आपके पास ये नंबर है 200, तो इसका यूनिट प्लेस क्या है, जो लेफ्ट से हम सबसे पहला अपना स्पेस होता है, मतलब राइट से, राइट, ओके। तो राइट से अगर हम जब लेफ्ट की तरफ जाते हैं, R2L, राइट टू लेफ्ट जाते हैं, तो आपको सबसे पहला जो डिजिट मिलता है वो उसको हम यूनिट प्लेस बोलते हैं। तो वो अगर 0 है तो इसका मतलब ये है कि वो 10 से डिविजिबल है, मतलब एटलीस्ट 2 डिजिट है। और सबसे लास्ट वाला डिजिट, या जब हम राइट से लेफ्ट में जाते हैं तब हम जब पहला जो डिजिट एनकाउंटर करते हैं या यूनिट प्लेस वाला डिजिट करते हैं एनकाउंटर, वो अगर 0 है तो वो नंबर 10 से डिविजिबल है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल बोलता हूँ 300, यहाँ पे ये वाला डिजिट जो है वो 0 है, इसलिए इट इज डिविजिबल। तो 302 अगर ले लिया, पर ये जो डिजिट है यूनिट प्लेस वाला
ऑलराइट, या सबसे लास्ट वाला डिजिट जिसको बोलते हैं, या जब हम राइट से लेफ्ट की तरफ जाते हैं तो जो हमको सबसे पहला डिजिट एनकाउंटर होता है जिसको हम यूनिट्स प्लेस भी बोलते हैं, वो वाला डिजिट यहाँ पे 0 नहीं है, तो ये इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 10। ऑलराइट, तो ये अपना क्राइटेरिया है 10 के डिविजिबिलिटी फाइंड आउट करने का, और ये सबसे इजी क्राइटेरिया है। तो अगर आपको कौन सा भी नंबर अब मैंने प्रेजेंट कर दिया तो आप वो इमीडिएटली बोल सकते हैं कि वो 10 से डिविजिबल है या नहीं। सिमिलरली अब हम क्या करेंगे कि 5 से वो नंबर डिविजिबल है या नहीं वो देखेंगे। अभी आपने ये बात भी ध्यान में आपके आई होगी कि 10 इज अ मल्टीपल ऑफ 5 एंड 5 इज अ फैक्टर ऑफ 10, करेक्ट। तो इनमें ये रिलेशन है। तो अगर आप 5 का मल्टीप्लीकेशन टेबल लेते हैं तो आपको सेकंड नंबर पे 10 मिलेगा। तो इसका मतलब ये भी होता है कि अगर आप कौन सा भी नंबर बोल रहे हैं कि ये 10 से डिविजिबल है, इसका मतलब ये भी होता है कि वो नंबर 5 से डिविजिबल है। तो 5 से डिविजिबल कौन सा भी नंबर रहने के लिए आपको ऐसी ही दूसरी ट्रिक को अपनाना पड़ेगा। वो ट्रिक यह है कि इसका जो यूनिट प्लेस है, कौन से भी नंबर का समझो यूनिट प्लेस है, वो अगर 5 है या 0 है तो मतलब ये डिवीजन का साइन नहीं है, तो मैं क्या बोल दूंगा, इसको जरा इरेज कर लूंगा, राइट, क्योंकि कंफ्यूज नहीं करना चाहता मैं आपको। 5 और 0 इन यूनिट प्लेस, इन यूनिट प्लेस। तो अगर किसी भी नंबर के यूनिट प्लेस में 5 है या 0 है, तो यूनिट प्लेस मतलब क्या, हम राइट से लेफ्ट की तरफ जाते हैं तब हमको जो सबसे पहला डिजिट एनकाउंटर होता है वो, या अपना जो पूरा नंबर है उसमें हम कैसे लिखते हैं, हम लेफ्ट से राइट की तरफ लिखते हैं, राइट। तो उसमें जो अपने नॉर्मल सीक्वेंस से जो लास्ट वाला डिजिट आता है या यूनिट प्लेस वाला डिजिट रहता है उसको हम यूनिट प्लेस वाला डिजिट बोलते हैं, राइट। अगर वो 5 है या 0 है तो इसका मतलब यह है कि वो नंबर 5 से डिविजिबल है। तो देखिए यहाँ पे ये नंबर जो है वो 5 से डिविजिबल है। तो अगर मैं बोलता हूँ 15 तो ये भी 5 से डिविजिबल है। वैसे हम ये विजुअल इनस्पेक्शन से ही बोल सकते हैं क्योंकि 5 3s are 15, तो वो नंबर 5 से डिविजिबल है। तो अगर मैं बोलता हूँ 25, ये भी 5 से डिविजिबल है, 20 भी 5 से डिविजिबल है, तो 1000 ये भी 5 से डिविजिबल है। तो किसी भी नंबर के यूनिट प्लेस पे आपको 5 मिलता है या 0 मिलता है, वो नंबर 5 से या 5 से डिविजिबल है। तो ये दो ट्रिक्स आप याद रखिए। 10 का क्या है डिविजिबिलिटी का क्राइटेरिया, यूनिट प्लेस में 0 होना, और 5 के डिविजिबिलिटी का क्राइटेरिया है कि यूनिट प्लेस में 0 होना या 5 होना। तो जब भी हम टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी की शुरुआत करते हैं तब यूजुअली कौन सा भी टीचर आपको ये सारी इजी डिविजिबिलिटी बोलेगा, ऑलराइट। तो ये सबसे इजी ध्यान में रखने के लिए डिविजिबिलिटी है। तो मुझे इनिशियल लेक्चर में ही आपको कुछ बहुत ही डिफिकल्ट से सिखाना नहीं था, क्योंकि मुझे एक तो डिविजिबिलिटी का कंसेप्ट भी आपको सिखाना था और मतलब टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी क्या रहती है वो सिखाना था। डिविजिबिलिटी तो हम ऑलरेडी जानते हैं कि क्या होते हैं, कि कोई नंबर किसी नंबर को डिवाइड कर सकता है। सो द डिवाइजर द डिविडेंड इज डिविजिबल बाई दैट पर्टिकुलर नंबर, मतलब वो उसका फैक्टर होता है और ये उसका मल्टीपल होता है। ये तो हमें पता है, पर मुझे आपको टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी का कंसेप्ट बताना था, इसलिए मैंने शुरुआत ये 10 से और 5 से की। तो हम अगले वाले आने वाले लेक्चर्स में 2, 3 ऐसे सारे नंबर्स देखेंगे और उसमें हम देखेंगे कि वो नंबर्स का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ये वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आपके सवाल आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। अगली क्लास में फिर मिलेंगे।